हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के चैप्टर नंबर 10 जो है बीजीय समीकरणों का हल आंकिक विधियां। तो यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक हमने वीडियो प्रोवाइड करा दी है। जो स्टूडेंट्स उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और सोम मोस जो भी आपकी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तक और थर्ड ईयर तक जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में, बीजीय समीकरणों का हल, अनुप्रयुक्त गणित सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो परिभाषा में हम देखिएगा, पहले बताते हैं बहुपदीय फलन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शंस। फलन पी एन एक्स इक्वल टू, जो पोलिनोमियल फंक्शन है पी एन से लिखते हैं, तो पी एन एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ए एन तक जाएगा। जहाँ पर जो ए नॉट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ध्यान रखिएगा, और एन जो है कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, कोई पूर्णांक है, तथा ए नॉट और ए वन ए टू जो है ये अचर पद होंगे, ठीक। तो ये पोलिनोमियल का बहुपदीय फलन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह जो है चर x का n घात का बहुपदीय फलन कहलाता है, पी एन एक्स की जो इक्वेशन है। क्लियर। अब बात करते हैं बहुपदीय फलन का शून्य। बहुपदीय फलन का शून्य, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल फंक्शन। तो यदि पी एन एक्स बहुपदीय फलन हो तो पी एन एक्स इक्वल टू 0 बहुपदीय समीकरण कहलाता है। यानी कि जो भी हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, पी एन इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन ए वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसके इक्वल में जो भी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है उसके इक्वल में 0 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा बहुपदीय समीकरण कहलाता है, ठीक है। तथा अल्फा कोई वास्तविक संख्या हो तथा पी एन अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो अल्फा को पी एन एक्स का शून्य अथवा बहुपदीय समीकरण पी एन एक्स इक्वल टू 0 का मूल कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आगे न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे, तो अभी आप जो है केवल डेफिनेशन को याद रखिएगा। समीकरणों के मूल की प्राप्ति की विधियां क्या क्या हैं, कैसे मूल प्राप्त करते हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। तो देखिए, बीजीय व अबीजीय समीकरणों के मूल प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं, और हम जो है निम्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी विधियां हैं देखिएगा, समद्विभाजन विधियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड है, रेगुलर फॉल्सी या फिर बोल सकते हैं फॉल्स पोजिशन मेथड, न्यूटन रैप्सन विधि है, न्यूटन रैप्सन मेथड, और गॉस विलोपन विधि है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है समद्विभाजन, रेगुलर फॉल्सी और न्यूटन रैप्सन, ये तीन ही विधियां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। तो फर्स्ट विधि को हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि समद्विभाजन विधि, जिसको बोलते हैं बोल्जानो विधि भी बोलते हैं और अर्ध अंतराल विधि भी बोलते हैं। यानी कि यदि आपको समद्विभाजन विधि कहे या बोल्जानो विधि कहे या अर्ध अंतराल विधि कहेगा, तो आपको जो है एक ही विधि समझनी है, यानी कि तीनों नाम जो है वो एक ही विधि के हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यह समीकरण प्राप्त करने की वह विधि है जिसमें एक अंतराल को बार बार समद्विभाजित कर वास्तविक मूल के लिए एक उप अंतराल का निर्धारण किया जाता है, जिसमें मूल स्थिति होता है, जिसमें क्या होता है, मूल स्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्यविधि में ध्यान देंगे, तो कार्यविधि कैसे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। कार्यविधि क्या है, माना एफ एक्स एक वास्तविक व सतत फलन है, एफ एक्स जो फंक्शन है वो दिया हुआ है, और एफ ए एफ बी जो है वो लेस देन कितना है, 0 है। यानी कि एफ ए और इनटू में एफ बी अगर हम करेंगे तो वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, दिए हुए समीकरण को एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूप में लिखेंगे। स्टेप सेकंड में दो वास्तविक संख्या a और b इस प्रकार प्राप्त करेंगे कि एफ ए जो होगा वो 0 से छोटा होना चाहिए और एफ बी जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, और दोनों का जो मल्टीपल है वो 0 से छोटा होगा। क्लियर। अब यहाँ पर स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, इसके बाद अंतराल ए बी की समद्विभाजित करेंगे और मध्य बिंदु x1 प्राप्त करेंगे, ठीक है, जो मूल का प्रथम लगभग मान होगा, यानी कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। अतः मूल का प्रथम लगभग मान यानी कि फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी, x1 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू, ये प्राप्त करेंगे, x1 निकालेंगे तो a प्लस बी अपॉन टू करके निकालेंगे।
अब यहाँ पर देखिएगा हम जो है इसको समद्विभाजित करेंगे, यानी कि a और b के जो मान है, a का मान जो है फंक्शन का वो 0 से छोटा है और b का मान 0 से बड़ा है, तो इनके जो बीच का जो प्रथम मूल होगा वो x1 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 होगा। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे कि fx1 का मान ज्ञात कर इसका जो है चिन्ह ज्ञात करेंगे। और देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि यदि fx1 0 से छोटा है तो मूल x1 तथा b के बीच होगा, यानी कि मूल जो है वो x1 और b को लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने स्थिति दिखाई गई है कि यदि fx1 जो है वो 0 से छोटा है तो मूल जो है कहाँ पर जाएगा, यहाँ और यहाँ, यानी कि एक छोटी वैल्यू लेंगे और एक बड़ी वैल्यू लेंगे। तो जब पहले ही हमें पता चला कि fx1 जो है वो छोटा है तो हम जो है उसके साथ बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो मूल x1 और b के बीच होगा। x1 अगर छोटा है 0 से तो b को हम लेंगे क्योंकि b जो है वो 0 से बड़ा है, तथा मूल का द्वितीय लगभग मान क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू x1 प्लस b अपॉन 2 होगा। ठीक है, और पुनः हम क्या करेंगे, fx2 को प्राप्त कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद यदि जो हमारे पास क्या है fx1 है, fx1 यदि 0 से बड़ा है तो मूल जो है वो a तथा x1 होंगे, यानी कि a के साथ जाएगा, क्योंकि हमारे पास fx1 पहले से ही 0 से बड़ा है तो जो 0 से छोटा होगा अब की बार उसके साथ वो लेंगे, यानी कि एक छोटा और एक बड़ा ही लेना है। ठीक है, तथा द्वितीय लगभग मान क्या हो जाएगा, x2, पहला वहां पर b था तो अब की बार x1 प्लस a अपॉन 2 होगा। तो यहां से हम जो है x2 की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, पुनः fx2 प्राप्त करेंगे और इसका जो है चिन्ह ज्ञात करेंगे। इस प्रकार प्रक्रिया को मूल शून्य के करीब होने तक या फिर अपेक्षित शुद्धता का मूल प्राप्त होने तक दोहराया जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते रहेंगे। नोट पॉइंट आप याद रखिएगा कि यदि fa और fxr इक्वल टू 0.2 हो तो fxr जो fxr है, यानी कि यहाँ पर जो इसका गुणांक है वो क्या होगा, fx इक्वल टू 0 का ही मूल होगा। ठीक है, इसको बस ध्यान रखिएगा, इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे कि बाइसेक्शन मेथड समद्विभाजन विधि क्या है। देखिए समीकरण दिया हुआ है fx इक्वल टू x³ माइनस x और -1 इक्वल टू 0 है। इसके मूल का तृतीय लगभग मान, यानी कि थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का समद्विभाजन विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है, बाइसेक्शन मेथड द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि fx हमें दिया हुआ है x³ माइनस x और -1। ठीक है, पहले हमें क्या करना था, a और b को हम जो है यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो a और b कैसे, यानी कि जो हमारे पास a होगा तो fa जो है वो 0 से छोटा होगा और जो b है वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि इस तरीके से हम देखिए 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे हमें निकालने हैं। तो पहले x इक्वल टू 1 हमने रख के देखा तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 से छोटा है, तो एक रूट हमें ये मिला। x इक्वल टू 2 रख के देखेंगे तो हमारे पास 0 से बड़ा आ गया, यानी कि एक छोटा आना चाहिए एक बड़ा, तो दोनों ही रूट हमें मिल गए और दोनों का जब मल्टीप्लाई करके देखा तो वो 0 से छोटा ही आएगा। तो अतः मूल जो है वो 1 तथा 2 के बीच होगा। इन दोनों को हम जो है मूल मानेंगे और मूल मानने पर हमें प्रथम मूल का जो मूल का प्रथम लगभग मान, यानी कि फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो x1 क्या होगा, x1 हमने बताया था कि a प्लस बी अपॉन 2 होगा, तो a प्लस बी अपॉन 2 जो है वो 3/2 आएगा और 3/2 जो है वो 0 से बड़ा होगा। अब जब ये 0 से बड़ा है तो इसी तरीके से मूल का द्वितीय लगभग मान निकालेंगे। तो मूल का द्वितीय लगभग मान निकालेंगे तो fx1 सबसे पहले निकालते हैं। अब देखिए fx1 जब हम निकालेंगे तो x1 क्या है, 3/2 है। तो जहां पर फंक्शन हमें fx दिया हुआ है वहां पर x की जगह पर 3/2 रखेंगे तो 3/2 की क्यूब आ जाएगा, -3/2 -1। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते जाएंगे तो सॉल्व करने पर हमें 7/8 आता है और 7/8 देखिएगा ये 0 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि जो fx1 की वैल्यू है वो 0 से बड़ी हुई। तो यहाँ पर आप देखिएगा जब हमने इसको समद्विभाजित विधि से किया तो यहाँ पे a और b को हमने लिखा और x1 कितना आया था, 3/2 जो 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है तो इसके साथ हमें वो वैल्यू लेनी है जो 0 से छोटी होगी। तो 0 से छोटी क्या है, वो है f1, 0 से छोटा यानी कि 1 होगा। तो 1 और 3/2 के बीच हमने जो है यहाँ पर 1 और 3/2 के बीच हमने मूल को रखा, यानी कि 1 तथा 3/2 के बीच मूल होंगे। तो x2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो हमारे पास x1 है और प्लस में a लिया है, यानी कि देखिएगा इसमें क्या क्या लिया हमने, x1 लिया है और a लिया है। तो x1 प्लस a/2 से हमें जो है x2 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर 5/4 जो कि 0 से बड़ा आया है। ठीक है, तो मूल का तृतीय लगभग हमें क्या मिला, यानी कि x2 की वैल्यू कितनी आई है, 5/4 जो 0 से बड़ी है। जब ये 0 से बड़ी है तो साथ में हम 0 से छोटा ही पद लेंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा फिर से। तो fx2 की जब वैल्यू निकाली हमने, fx2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 से छोटी है
तो यहाँ पर देखिएगा 0 से छोटी इसकी वैल्यू आई है, यानी कि ये है 0 से छोटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब इस की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो हम क्या लेंगे, आपकी बार 0 से बड़ा वाला पद लेंगे। क्या लेंगे, 0 से बड़ा वाला, यानी कि जो वैल्यू फंक्शन में रखने पर 0 से बड़ी आएगी उसको लेंगे। यानी कि 1 को रख रहे हैं तो 0 से छोटी आएगी, लेकिन 5/4 को रख रहे हैं ये भी 0 से छोटी आ रही है, तो इन दोनों को तो लेंगे नहीं। एक वैल्यू छोटी लेंगे और एक वैल्यू हम लेंगे जो फंक्शन में रखने पर 0 से बड़ा आ रहा हो। तो 3/2 रखेंगे तो 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पर दोनों को हमने लिया, यानी कि 5/4 और 3/2 के बीच अब की बार मूल हमने माने। तो x3 जब निकालेंगे तो इन दोनों का ही हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद हम अपॉन में 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.375। कितनी आएगी, 1.375। तो मूल का तृतीय लगभग जो है वो थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, 1.375 होगा, और थर्ड अप्रोक्सीमेट ही हमें निकालना था, यही हमारे पास आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है समद्विभाजन विधि से ही है, फिर से 3 बार प्रयोग करना है, यानी कि थर्ड अप्रोक्सीमेट तक, और x³ माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 का वह मूल ज्ञात करना है जो 1 और 2 के बीच स्थित हो। यानी कि 3 बार प्रयोग करना है, 3 बार में ही वह रूट ज्ञात करना है जो 1 और 2 के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि fx को हमने लिखा है x³ माइनस x माइनस 4, और x1 को रख के देखेंगे तो हमारे पास आया -4, तो ये जो है 0 से छोटा है। x2 को रखेंगे तो ये 2 आया, तो 2 जो है वो 0 से बड़ा है। दोनों फंक्शन मिल गए, यानी कि दोनों हमें मिले, तो दोनों का जो है मल्टीपल करके देखेंगे तो मल्टीपल 0 से छोटा आएगा, तो मूल कितने हो गए, 1 और 2 के बीच ही होगा। अब जब मूल 1 और 2 के बीच होगा तो हमने जो है a 1 को माना और b जो है 2 को माना, तो a प्लस b अपॉन 2 जो है x1 की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पर 1.5 आएगा, और 1.5 जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ से fx1 निकालेंगे तो यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू निकली, तो यहाँ पर रखेंगे, यानी कि एक ये वैल्यू जो है जो x1 इक्वल टू 1.5 है, ये फंक्शन को 0 से छोटा दिखाती है, 0 से छोटा दिखा रही है। तो यहाँ पर 0 से बड़ा किस वैल्यू पर थी, यानी कि 2 पर 0 से बड़ी थी, तो एक तो हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 1.5। तो अगला जो रूट होगा वो क्या होगा, 1.5 और 2, ये दोनों रूट हो जाएंगे, यानी कि मूल का द्वितीय लगभग मान क्या हो जाएगा, fx1 इक्वल टू कितना आ रहा है, -2.125 था, 0 से छोटा था, तो एक तो 0 से छोटा ये है 1.5 रखने पर, तो 0 से बड़ा 2 है, तो 2 हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 और 2 दोनों मूल होंगे, यानी कि एक छोटा लेना, अगर ये छोटी वैल्यू दिखाएगा तो उसके साथ जो बड़ी वैल्यू दिखा रहा है पहले से उसको हम लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये बड़ी वैल्यू दिखाता तो जो छोटी वैल्यू दिखा रहा है पहले उसको हम लेंगे। ठीक है, यानी कि एक छोटा रूट और एक बड़ा रूट लेना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा x2 निकालेंगे तो x2 इन दोनों का सम करके और अपॉन में 2 करेंगे तो 1.75 आएगा। ठीक है, अब जो है x2 हमारे पास 1.75 है, तो 1.75 को उस फंक्शन में रख के देखेंगे fx2 हो जाएगा। तो फंक्शन में जब रख के देगा जो हमें दिया हुआ है वो कितना है, -0.3906, और ये जो है 0 से छोटा है। तो x2 जो है वो 1.75 है और जो वैल्यू है वो 0 से छोटी देता है, तो हमें वो रूट रखना है जो 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें फिर से f2 ही हमें इसके साथ रखना होगा, यानी कि 2 को हमें इसके साथ रखना होगा। तो 1.75 और 2 फिर से होगा, क्योंकि ये पहले से ही 0 का छोटा दिखा रहा है, तो 0 से बड़ी वाली वैल्यू हमें रखनी होगी। तो 1.75 और 2 मूल होंगे, फिर दोनों का ऐड करके हमें जो है 2 से भाग देना होगा, और फिर हमारे पास कितना आएगा, 1.875। तो तृतीय 3 बार तक हमें कहा है, 3 बार तक समद्विभाजन विधि का प्रयोग करना है, और 1 और 2 के बीच में जो वैल्यू है वो हमें बतानी। तो ये देखिए 1.875 1 और 2 के बीच में वैल्यू है, और तीसरी बार में ही हमारे पास ये आंसर आ गया, तो यही आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड, रेगुलर फाल्सी। रेगुलर फाल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड को हम कह रहे हैं। तो देखिएगा, यदि fx वास्तविक एवं सतत फलन हो तथा fa जो है वो 0 से छोटा हो और fb जो है 0 से बड़ा हो, तो दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 0 से छोटा होना चाहिए। तो a तथा b के बीच fx इक्वल टू 0 का कम से कम एक मूल होगा, याद रखिएगा, कम से कम एक मूल होगा। ठीक है, तथा उसका जो फर्स्ट अप्रॉक्स रूट होगा वो x1 निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। वह सूत्र है x1 इक्वल टू a fb माइनस b fa अपॉन fb माइनस fa। ठीक है, तो कार्यविधि कैसे निकालें, कार्यविधि को कैसे हम देखिए स्टेप टू स्टेप हल करेंगे। तो यदि fx एक वास्तविक एवं सतत फलन हो तो इस विधि से समीकरण fx इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करने के लिए स्टेप नंबर 1 में समीकरण के fx इक्वल टू 0 के रूप में लिखेंगे। स्टेप 2 हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को a और b यानी कि इसी तरीके से हम जो है मूल मानेंगे, उन तरीके से चुनाव करेंगे कि जो दोनों का मल्टीपल है वो कितना आ जाए, 0 से छोटा आए, और fa जो है वो 0 से छोटा और fb जो है 0 से बड़ा आ जाए। ठीक है, तो मूल a तथा b के बीच है, ये हमारे पास दोनों संख्या आ जाएंगी, तो इनके बीच जो है मूल होगा। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि मूल का प्रथम लगभग मान जो है किससे निकालेंगे, x1
निकालेंगे तो ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, जहाँ पर एफ ए जो है वो 0 से छोटा होगा और एफ बी जो है वो 0 से बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, fx1 का मान प्राप्त करेंगे इसी से। और फिर से स्टेप नंबर 4 में हम क्या करने वाले हैं कि यदि fx जो है वो 0 से छोटा है तो मूल के द्वितीय लगभग मान x2 के लिए समीकरण 1 में a इक्वल टू एक्स 1 रखने पर हमें निकलेंगे, यानी कि x2 इक्वल टू x1 एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ एक्स वन माइनस एफ ए। क्लियर। और यदि हमारे पास fx की वैल्यू जो 0 से बड़ी आती है तो मूल के द्वितीय लगभग जो है वो x2 के लिए समीकरण b में b की जगह पर यह होगा x1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x2 इक्वल टू ए एफ x1 माइनस x1 और यहाँ पर हो जाएगा एफ ए एफ x1 माइनस एफ ए। इस तरीके से सॉल्व करेंगे और स्टेप नंबर 5 में प्रक्रिया के अभिष्ट शुद्धता का मान प्राप्त होने तक इसको जो है दोहराते जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा स्टेप सेकंड में एफ ए जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है और एफ बी जो है 0 से छोटा भी संभव है। ठीक है, ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। समीकरण x की पावर 3 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का रेगुलर फाल्से विधि का 2 बार प्रयोग कर x इक्वल टू 1 के करीब मूल प्राप्त कीजिए। ठीक है, 2 बार प्रयोग करना है और x इक्वल टू 1 के करीब जो है मूल जो आएंगे उसको हमें प्राप्त करना है। तो माना जो हमें समीकरण दे रखी है x की घात 3 प्लस एक्स माइनस 1, उसमें x इक्वल टू 1 को रख करके देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 0 से बड़ी 1 है। x इक्वल टू 1/2 रख के देखेंगे तो हमारे पास आएगी माइनस 3/8 जो 0 से छोटी है। तो दोनों ही मूल हमें प्राप्त हो गए, लेकिन अगर हम दोनों के मल्टीपल करके देखेंगे तो ये आएगा 0 से छोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस 3/8 है और ये यहाँ पर ये है तो माइनस के ही हमारे पास फंक्शन आने वाला है, जो भी फंक्शन आएगा तो वो 0 से छोटा ही होगा। तो f1 तथा f1/2 परस्पर विपरीत चिन्ह के हैं, अतः मूल जो है वो 1/2 और 1 के बीच ही होगा। तो मूल का प्रथम लगभग मान जो है हम निकालेंगे x1 निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला था a एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ ए माइनस एफ बी। ये एफ बी माइनस एफ ए है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने जो निकाला, देखिए एफ जो हमारे पास a है 1/2 और एफ बी हमारे पास f1 हो गया और b जो है वो 1 है और एफ ए हमारे पास f1/2 हो गया। ठीक है, तो जब हम इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3/8 अपॉन 1 माइनस 3/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस होगा तो प्लस 3/8 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 3/8। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 7/8 और अपॉन में आ जाएगा 11/8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू हमारे पास 7/11 आ गई है। ठीक है, तो 7/11 आ रही है तो हमें x1 निकालेंगे fx1। तो fx1 निकालने पर हमारे पास जो बनेगा यानी कि f 7/11, जहां पर भी फंक्शन में x दिखाई देगा वहां पर हम 7/11 रखेंगे। तो हमारे पास फंक्शन था x की घात 3 प्लस x और माइनस 1, तो यहाँ पर 7/11 की घात 3 हो गया और प्लस 7/11 है, माइनस में 1 है। इसको सॉल्व करेंगे 7/11 की घात 3 में 343 अपॉन 1331 आएगा प्लस 7/11 माइनस कितना आ गया 1। इसका टोटल एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 1331 और ऊपर आ जाएगा 343 प्लस 847 माइनस 1331। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने पर आएगा हमारे पास 1190 और माइनस के 1331 है, ऊपर में 1331 है। ठीक है, 1190 में से 1331 घटाएंगे तो माइनस के 141 बचेगा और अपन में 1331 है। तो ये जो है 0 से छोटी वैल्यू है। जब हमारे पास x1 इक्वल टू 7/11 है उसको फंक्शन जो है दिखा रहा है 0 से छोटा, तो यानी कि हमें जो है 0 से बड़ी वैल्यू इसके साथ लेनी होगी। तो 0 से बड़ी वैल्यू किस में दिखा रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू दिखाई है 1 में, यानी कि 1 को रखने पर 0 से बड़ी वैल्यू दिखाई थी तो 1 हो जाएगा और 7/11 हो जाएगा, ये दोनों मूल हो जाएंगे, यानी कि 7/11 और 1 के बीच ही मूल होगा। तो द्वितीय मूल का लगभग मान क्या होगा x2 जब हम निकालेंगे तो जहां पर हमारे पास a है वहां पर हमने क्या रखना है x1 को रखना है। तो क्या हो जाएगा x1 एफ बी माइनस बी एफ एक्स1 एफ एक्स1 माइनस एफ बी। ठीक है, x1 की वैल्यू 7/11 हो जाएगा, 7/11 और एफ बी यानी कि f1 माइनस 1 7/11 एफ से 7 हो जाएगा और f 7/11 माइनस f1 हो जाएगा। इनकी हम वैल्यू निकाल करके रखेंगे तो 7/11 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 141 माइनस 141 अपन 1331 1 माइनस 141 अपन 1331, क्योंकि जो f1 है, ठीक है, जो हमारे पास f1 है उसकी वैल्यू कितनी देखिएगा, यहाँ पर जो f1 है उसकी वैल्यू कितनी है,
यानी कि f 7/11, f 7/11 की वैल्यू जो है हमारे पास -141 अपॉन कितनी है 1331। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करने पर हमें हमारे पास आएगा 0.6797। कितना आएगा 0.6797। तो इसको ध्यान रखिएगा 0.6797 इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, एक बार फिर से अपना आप से करके देखिएगा, आपको जो है कंप्लीटली समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरे न्यूमेरिकल में आप ध्यान से देखिएगा, रेगुलर फाल्सी विधि से ही 2 बार प्रयोग करवा रहा है और समीकरण x की घातीय -x -1 = 0 का धनात्मक मूल प्राप्त करवा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा समीकरण हमें दिया हुआ है x की घातीय -x -1। ठीक, पहले हमने 0 रख के देखा तो क्या आया 0 से छोटा, x1 रख के देखा तो 0 से छोटा फिर भी दिखा रहा है, x2 रख के देखा तो 0 से बड़ा दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों मूल हो जाएंगे। कौन कौन से 0 से छोटा और 0 से बड़ा, ये दोनों मूल लेंगे यानी कि 1 और 2 में। ठीक है, तो f1 का वैल्यू हमारे पास 0 से छोटी है, f2 की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो एक धनात्मक मूल जो है 1 और 2 के बीच ही होगा, यानी कि इन दोनों को हम मूल में लेंगे। ठीक है, तो मूल का लगभग प्रथम मान कैसे निकलेगा, 1 और 2 को ऐड कर, यानी कि 1 और 2 का हम क्या करेंगे, देखिए a1 और a2, यानी जो हमारे पास a = 1 है और b = 2 है। तो यहाँ से हमारे पास x1 का फॉर्मूला है afb - bfa अपॉन fb - fa। क्लियर, ये हमारे पास है। तो देखिएगा ऊपर हमने एक फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक है शायद, देखते हैं यहाँ पर। ये हम यहाँ पर a है और यहाँ पर ये b है, इसको ध्यान रखिएगा। नहीं, यहाँ पर b है। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये b है और ये a है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास b है, ये हमारे पास fa है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा तो आप जो है सही कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ पर भी ये गलत है तो उसको जो है आप सही कर लीजिएगा। यानी कि देखिएगा यहाँ पर ये 1 है, ये 1 होगा और ये 7/11 होगा। ठीक है, इसको सही कीजिएगा, ये 1 है और ये 7/11 होगा। क्लियर, चलिए इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर देखे थे, यहाँ पर देखिएगा afb - bfa और fb - fa, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर fb की वैल्यू कितनी है, देखिएगा fb की वैल्यू यहाँ पर है, जो हमने b माना था, b माना है हमने 2, तो fb की वैल्यू हमारे पास 5 है और f1 की वैल्यू कितनी है -1। तो एफ बी की जगह पर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे और एफ ए की वैल्यू -1 रखेंगे। एफ बी की जगह 5 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6 नीचे आ जाएगा, तो 5 और प्लस के कितना हो जाएगा 2 7/6। तो x1 की वैल्यू 7/6 है, तो x1 की वैल्यू 7/6 है। तो मूल का द्वितीय लघुगणक मान निकालने के लिए पहले fx1 निकालना होगा। fx1 के लिए हम क्या करेंगे f 7/6 फंक्शन में रखेंगे। ठीक है, तो 7/6 की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है x की घात 3 माइनस x और -1 है। ठीक, तो यहाँ पर 7/6 की घात 3 हो जाएगा, -7/6 और -1। 7/6 के जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 343/216 और माइनस के 7/6 -1। इन सबका हम एलसीएम एक साथ लेंगे तो 216 एलसीएम आएगा, 343 - 252 और माइनस के 216 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 215/216 जो है आएगा और हमारे पास ये वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी। तो जब हमने x1 = कितना रखा 7/6 फंक्शन में रखा, तो ये वैल्यू दिखाता है 0 से छोटा, 0 से छोटा वैल्यू दिखाता है। तो इसके साथ जो रूट रखना होगा, हमें वह रूट रखना होगा जो 0 से बड़ी वैल्यू दिखाता है। तो 0 से बड़ी वैल्यू 2 दिखाता है और 2 जो है कितनी वैल्यू दिखा रहा है 5 दिखा रहा है, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू है। तो 0 से बड़ी वैल्यू x = 2 रखने पर दिखा रहा है, तो इसके 7/6 के साथ 2 रखेंगे और 7/6 और 2 के बीच में ही हमारे पास रूट बनेंगे। तो कितना आ जाएगा a = 7/6 रखेंगे और b = 2 रखेंगे, तो द्वितीय लगभग मान क्या हो जाएगा x 2। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर देखिएगा यदि हमारे पास ये a है तो a की जगह पर आप x1 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, a की जगह पर x1 करके भी कर सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर a है तो a की जगह पर x1 यानी कि 7/6 करके भी कर सकते हैं। तो afb - bfa अपॉन fb और माइनस के fa, तो 7/6 गुना 5 आ जाएगा -2 और fa की वैल्यू कितनी है fa यानी कि fa की वैल्यू कितनी है -215/216। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -215, देखिएगा -215 है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है शायद यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 125/216, 125/216, ये जो है 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा fa क्या है 125/216 है, तो 125/216 यहाँ पर रखेंगे, 125/216 यहाँ पे 125/216 और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 35/6 प्लस 250/216 और 5 प्लस 125/216। ठीक है स्टूडेंट्स,
आप जो है कैलकुलेशन अपने हिसाब से कीजिएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप मेथड को सीखना है। मेथड आप समझिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो है क्या आंसर आता है वो आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपका जो है मेथड आपका आना चाहिए, मेथड आपका यही होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो 35/6 प्लस 250/16 प्लस जो 5 हो गया प्लस में 125/216 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.253 आएगा। तो आप बताइएगा आपका क्या आया है। हमारे पास 1.253 आया है और यही हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि दो बार जो है न्यूटन रैप्सन को जो है वो रेगुलर फाल्सी को यूज़ करना है, और 2 बार रेगुलर फाल्सी को यूज़ करने के बाद हमें जो है ये वैल्यू हमको बतानी है। तो 1.253 हमारे पास आया है, और ये क्वेश्चन हमारे पास था कि जब हम 2 बार प्रयोग कर लेंगे तो ये धनात्मक मूल क्या होगा। तो धनात्मक मूल आया है हमारे पास, धनात्मक मूल है कितना 1.253। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है न्यूटन रैप्सन विधि। न्यूटन रैप्सन विधि से एक न्यूमेरिकल आपका जरूर आता है, तो आप इसको देखिएगा। एक सवाल जो 5 से 6 नंबर में आपके आएगा और 7 नंबर तक ये जाता है, ठीक है। तो देखिएगा न्यूटन रैप्सन विधि क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड। तो विधि में क्या करना है कि हमें जो है x नॉट, माना x नॉट है कोई फंक्शन, और fx इक्वल टू 0 के मूल का लगभग मान कितना है, x1 x नॉट प्लस h वास्तविक मान है, ठीक है। तो fx1 इक्वल टू fx नॉट प्लस h इक्वल टू 0 हम करेंगे, और यहाँ पर टेलर सीरीज लिखेंगे fx नॉट, यानी कि fx नॉट प्लस h की टेलर सीरीज हम इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा टेलर सीरीज से, fx नॉट इक्वल fx नॉट आ जाएगा, और इक्वल टू में, इक्वल टू नहीं है ये प्लस होगा fx नॉट, और यहां पर हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, ये प्लस है, ठीक। तो fx नॉट प्लस h fx नॉट, और ये f डैश में होगा, और आगे आएगा h स्क्वायर और f डबल डैश x नॉट, और प्लस में डॉट 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 इक्वल टू 0, ठीक है। तो टेलर सीरीज हो जाएगी। तो fx नॉट प्लस h को जब ओपन करेंगे तो कितना आएगा, fx नॉट प्लस h f डैश x नॉट प्लस h स्क्वायर f डबल डैश x नॉट प्लस में डॉट 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 आ जाएगा, और यहाँ पर इक्वल टू में 0, ठीक है। तो h का मान जो है काफी छोटा है, इसलिए जो है इन हाईएस्ट पावर को छोड़ देंगे। तो कितना लिखेंगे, केवल ये लिखेंगे, यहाँ पर ये प्लस होगा, इसको लिखेंगे। तो fx नॉट प्लस h f डैश x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस f x नॉट अपॉन f डैश x नॉट, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी। इसी से हम जो है h की वैल्यू को निकालेंगे। अब हमें क्या करना है कि मूल का प्रथम लगभग मान हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा न्यूटन रैप्सन में। न्यूटन रैप्सन में आप याद रखिएगा फॉर्मूला होगा x1 इक्वल टू x नॉट माइनस fx नॉट अपॉन f डैश x नॉट। इक्वेशन नंबर 1 इसको मानेंगे, और यह मान जो है x नॉट की तुलना में मूल के ज्यादा करीब होगा, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 1 में x नॉट की जगह x1 रखने पर द्वितीय मूल का लगभग मान x2 इक्वल टू x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1 निकलेगा, और यह मान जो है x1 की तुलना में मूल के ज्यादा करीब है, ठीक है। तो प्रक्रिया को उत्तरोत्तर दोहराते रहेंगे, और फिर n+1 व अनुमानित मूल का मान प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मूल प्राप्त होगा, फॉर्मूले से xn+1 इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 0,1,2,3 इस तरीके से रखेंगे। और fx डैश n का मान जो होगा, f डैश xn का मान जो है वो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के नॉट इक्वल होगा, ठीक है। तभी हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। कार्यविधि क्या है, कैसे इसको यूज करना है, देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। न्यूटन रैप्सन विधि से fx इक्वल टू 0 को हल करने की विधि क्या है। स्टेप 1 जो है वो दो संख्या यानी कि ए बी, उसी तरीके से हमको चुनाव करना होगा। जो एफ ए और एफ बी का जो मल्टीपल होगा वो 0 से छोटा होना चाहिए, तो मूल हमारे पास ए और बी के बीच में हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 पर आने पर क्या हो जाएगा, एफ ए और एफ बी के मान पर विचार करेंगे। यदि एफ ए जो है वो 0 से ज्यादा करीब है तो एफ जो एक्स नॉट है उसको लेंगे, एक्स नॉट इक्वल टू ए लेंगे, और यदि एफ बी ज्यादा करीब है तो एक्स नॉट इक्वल टू बी लेंगे, यानी कि जो ए और बी में ज्यादा करीब होगा उसी को हम जो है यहाँ पर लेने वाले हैं एक्स नॉट के स्थान पर, ठीक है। स्टेप 3 न्यूटन रैप्सन सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो है x1 इक्वल टू x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, इसका हम प्रयोग करेंगे। और स्टेप नंबर 4 में विधि को अलग करने, यानी कि विधि को अलग अगले क्रमिक लगभग मूल x2 x3 xn+1 ज्ञात करने तक दोहराएंगे, और लगभग जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं उनको बराबर होने पर रोक देंगे, जब हमारे पास वे वैल्यू किसी एक वैल्यू के बराबर आ जाएगी, और यही हमारे पास क्या होगा, अभिष्ट मूल होगा, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। तो न्यूटन रैप्सन विधि से हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं।
कैसे, माना कोई n संख्या दी हुई है और जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो हमने माना कि कोई संख्या n है और इसका वर्गमूल कितना है, x है, तो वर्गमूल n इक्वल टू x हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू n लिख सकते हैं। जो हमारे पास फंक्शन है वो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस n। फिर हम क्या करेंगे, f डैश x को भी इसको निकाल कर रखेंगे यानी कि 2x के साथ, ठीक है। अब x n प्लस 1 जब हम निकालेंगे संख्या तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn, और यहाँ से ही xn और ये देखिएगा fxn क्या है, fxn यानी कि इससे निकालेंगे तो जहाँ पर x है वहाँ पर xn रखेंगे तो x स्क्वायर n माइनस n, और अपॉन में f डैश xn क्या हो जाएगा, 2xn हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर xn प्लस 1 निकल करके आ रहा है, जब इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम आ जाएगा 2xn, और यहाँ पर ऊपर की संख्या आ जाएगी 2xn स्क्वायर माइनस xn स्क्वायर और प्लस में n। ये क्या होगा कि जब एक में ये दो में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए नीचे का 1/2 बाहर आ जाएगा और xn स्क्वायर और प्लस के n अपॉन xn बचेगा, ठीक है। xn प्लस 1 इक्वल टू 1/2 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा xn प्लस n अपॉन xn, ये फॉर्मूला हमारे पास दोहराया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा न्यूटन रैप्सन विधि से हम जो है घनमूल भी निकाल सकते हैं। यदि n का घनमूल x हो तो n की पावर 1/3 इक्वल टू x आ जाएगा और x क्यूब माइनस n इक्वल टू 0 ये फंक्शन बन जाएगा। तो fx इक्वल टू x क्यूब माइनस n ये फंक्शन बनेगा, और इसके साथ ही जब हम इसका एक अवकलित फंक्शन लिखेंगे f डैश x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस xn क्यूब माइनस n हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास होगा तो xn माइनस fxn और अपॉन में f डैश xn हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा fxn जो निकलेगा वो निकलेगा x क्यूब n माइनस n से, और f डैश xn जो निकलेगा वो निकलेगा 3x स्क्वायर n से, ठीक है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर हमें प्राप्त होगा 3xn क्यूब माइनस xn प्लस n अपॉन 3xn स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर 1/3 को कॉमन लेंगे, 1/3 को कॉमन लेने के बाद 2xn प्लस n अपॉन xn का स्क्वायर ये अंदर बचेगा। तो इसी फॉर्मूले से हम जो है प्राप्त कर सकेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो समीकरण x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल न्यूटन रैप्सन विधि से ज्ञात करना है। इसने पहले ही बता दिया कि वास्तविक मूल ज्ञात करना है और न्यूटन रैप्सन विधि का ही हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू 2x हो जाएगा जब हम इसका अवकलित फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पहले हमने क्या किया, 0 को रख करके देखा, 0 रख करके हमें क्या मिला -8, 1 रख कर देखा -7, 2 रख के देखा -4 और 3 रख कर देखा +1। तो यानी कि जो दोनों ही आसपास होंगे तो वो दोनों यही हैं, यानी कि 2 और 3, ठीक है, f2 और f3। तो ये हमने देखा कि दोनों का जब मल्टीपल लिखेंगे, दोनों का मल्टीपल लिखने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 0 से छोटा प्राप्त होगा। तो f3 का मान शून्य के ज़्यादा करीब है, यानी कि ज़्यादा करीब कौन सा है, ये है। तो शून्य के जो ज़्यादा करीब होगा उसी को हम क्या मानेंगे, x0 मानेंगे, हमने अभी बताया था, क्लियर। अब क्या करना है, मूल का प्रथम लगभग यानी कि फर्स्ट अप्रॉक्स निकालना है। तो x1 इक्वल टू x0 माइनस fx0 अपॉन f डैश x0 को हमें निकालना होगा, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर x0 माइनस f जो हमारे पास fx0 है उसकी वैल्यू क्या है, fx0 यानी कि x0 क्या है, 3 है, तो fx0 हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 8, यानी कि x0 का स्क्वायर माइनस 8 है तो कितना आ जाएगा हमारे पास x0 स्क्वायर माइनस 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2x0, ठीक। जब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखिएगा f3 की वैल्यू रखेंगे तो f3 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो f3 की वैल्यू हमने कितनी रखी, f3 की वैल्यू 1 ऊपर आ गई। f डैश 3 की वैल्यू यानी कि f डैश 3 क्या है, अब देखिएगा f डैश 3 यानी कि f डैश x है तो 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे हिसाब है, 2 इंटू 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और ऊपर आ जाएगा 18 माइनस 1, 17/6, और ये आ जाएगा 17/6 है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2.833, कितना आ जाएगा 2.833। तो हमने देखा कि ये जो है 0 से बड़ा है, यानी कि x1 की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी दिखा रहा है। तो यहाँ पर मूल का द्वितीय फंक्शन क्या होगा, x2 इक्वल टू x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1 हो जाएगा, यानी कि जब हम ये 0 से बड़ी वैल्यू जब आ रही है तो 0 से बड़ी वैल्यू आएगी तो अगला फंक्शन को हम निकालेंगे, तो जहां पर x0 है वहां पर आपके बार क्या होगा, x1 आ जाएगा, ठीक है। तो x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1, आपकी बार क्या करेंगे, जहां पर हमने फंक्शन में x की वैल्यू रखी थी आपकी बार x1 की वैल्यू रखेंगे जो है हमारे पास 2.833, ठीक है। हम इसको रखेंगे वैल्यू यानी कि 17/6 रख देंगे या फिर 2.833 रख देंगे, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या है, 17/6 माइनस x1 स्क्वायर 17/6 का स्क्वायर हो जाएगा -8 और 2 इंटू 17/6 हो जाएगा, 17/6 माइनस 1/34 इंटू 6 आएगा, सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 578 माइनस 1 अपॉन 204,
ठीक है। तो 577 अपन 204 हो जाएगा था, 577 अपन 204 इक्वल टू कितना होता है 2.828, लगभग 2.83 के लगभग में ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हमारे पास आई है 2.83 लगभग। तो x1 और x2 के मान दशमलव के 2 अंकों तक बराबर हैं, यानी कि यहाँ पर भी जब हमने देखा था x1 2.833 और यहाँ पर भी जब हमने देखा तो 2.83 आया, दशमलव के 2 अंकों तक मान बराबर है। तो हमने कहा था कि जहां पर भी मान बराबर हो जाएंगे वहीं पर हम उसको रोक देंगे और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, अभिष्ट मूल यानी कि आंसर हो जाएगा। क्लियर। √8 का मान दशमलव के 2 अंकों तक शून्य न्यूटन रैप्सन विधि द्वारा निकालें। तो देखिएगा √8 का दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन वही सेम है, कैसे बनेगा, बस केवल लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, थोड़ा सा लिखित में चेंज कर दिया है और आपको जो है कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। देखिए माना √8 का मान जो है वो हमने निकाला, मान लिया कि x है, तो √8 इक्वल टू x हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 8 लिखा जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फंक्शन कितना बना, एक्स स्क्वायर माइनस के 8, और ये हमारे पास इसका अवकलित फंक्शन बनेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ऊपर हल किए गए उदाहरण की तरह इसको खुद करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था उसका भी हमारे पास यही था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 और एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 है फंक्शन, और ये भी हमारे पास क्या बना, ये भी हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 बना, और यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। बिल्कुल वही सब क्वेश्चन है, केवल यहाँ से ये क्वेश्चन वो स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस तरीके से इसको फंक्शन को बनाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 10, जिसमें न्यूटन रैप्सन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड और यहाँ पर समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्शन मेथड को हमने समझाया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो का जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा, जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बस एक जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नए हैं हमसे जुड़े हुए हैं और जो वीडियो नहीं देख पाए हैं, जो हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स के, अप्लाइड फिजिक्स के हमने अपलोड की हुई है, तो वो स्टूडेंट्स चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पर लिंक को चेक करें, वहां पर जाकर के आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के साथ।